चलिए आज बेसिक से वाक्य बनाना सीखते हैं। मैं आपको बताऊंगी कुछ शब्द और उस शब्द की मदद से कैसे हम एक वाक्य को फॉर्म करते हैं, और साथ में बताने वाली हूँ आपको कुछ रूल्स जिसके मदद से हम वाक्य को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा बस आप लोग वीडियो में पूरा एंड तक। हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश हुनर ए टू जेड। स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। मैं हूँ प्रिया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है हमारा एम। सबसे पहला शब्द है हमारा एम। एम का मतलब क्या होता है? हूँ। एम का मतलब होता है हूँ। एम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम अपने बारे में बात कर रहे हों, मतलब कि अंग्रेजी में हम आई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम अपने बारे में बात कर रहे हों तब हम एम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं एक छात्र हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ये सारे वाक्य क्या हैं? ये सारे वाक्य प्रेजेंट के वाक्य हैं, मतलब कि जो हम अभी कर रहे हैं, जो अभी चल रहा है। तो ऐसे वाक्य में हम एम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। मैं एक छात्र हूँ। मैं एक छात्र हूँ। आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट। ये क्या है? ये हमारा प्रेजेंट का वाक्य है। इसमें एम शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा शब्द है हमारा विल। दूसरा शब्द क्या है हमारा? विल। विल का मतलब क्या होता है? गा गे गी। गा गे गी। जब भी हम अगर फ्यूचर की बात कर रहे हों कि मैं ये काम करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, तब वहाँ पे हम विल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब भी अगर वाक्य के अगर लास्ट में अगर गा गे गी आ रहा है तो ऐसे वाक्यों में हम विल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। मैं यह करूँगा। मैं यह करूँगा। आई विल डू दिस। आई विल डू दिस। रूल क्या है हमारा यहाँ पे कि हम विल का इस्तेमाल आई के साथ भी कर सकते हैं, यू के साथ भी कर सकते हैं। वी, दे, ही, शी, नेम, इट और नेम, नाम। ठीक है। यहाँ पे ये दो नेम लिख किया हुआ है तो यहाँ पे मतलब एक ही नेम होगा। नेम का मतलब होता है नाम। अगर आप कह रहे हैं कि मैं यह करूँगा तब तो आई विल डू दिस ही होगा। अगर आप कह रहे होंगे कि तुम यह करोगे, तुम यह करोगे, तब यहाँ पे जो हमारा ये आई है इसकी जगह यू हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको कहना हो कि हम यह करेंगे तब आपके आई की जगह वी हो जाएगा। बस आपका सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा वास। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? वास। वास का मतलब क्या होता है? था, थी। वास का मतलब होता है था, थी। जब भी हम पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तब वहाँ पे हम वास शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जब किसी वाक्य के अगर लास्ट में अगर था, थी, थे आ रहा है, कि जैसे कि हम ये काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे, तो ऐसे वाक्यों में वास शब्द का इस्तेमाल होता है। चलिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें भी। मैं एक शिक्षक था। मैं एक शिक्षक था। आई वास अ टीचर। आई वास ए टीचर। अगर यहाँ पे हमारा वाक्य होता कि मैं एक डॉक्टर था तब हो जाता कि वह अंग्रेजी हमारी इसकी क्या हो जाती? आई वास ए डॉक्टर। आई वास ए डॉक्टर। रूल हमारा इसमें ये है कि वास शब्द का इस्तेमाल हम आई के साथ कर सकते हैं, ही के साथ कर सकते हैं, सी, इट, नेम। जैसे मैं एक डॉक्टर था, वह एक डॉक्टर थी। फीमेल की अगर बात कर रहे हो तो आई की जगह क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। अगर आप कह रहे हो कि यह एक डॉक्टर था तब आई की जगह इट हो जाएगा। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अंग्रेजी सीखने की इच्छा रखते हैं तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी जब भी कोई नई क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाएगा। और जो लोग मेरी क्लासेस को डेली अटेंड करते हैं, वीडियोस को डेली देखते हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि वो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगला शब्द है हमारा कुड। अगला शब्द क्या है हमारा? कुड। कुड का मतलब क्या होता है? सका सकी पाया पाई। क्या मतलब होता है? सका सकी पाया पाई। जब भी हमारा इस तरह का वाक्य हो कि मैं नहीं आ सका, मैं नहीं जा सका,
तब ऐसे वाक्यों में हम कुड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मैं नहीं आ सका, मैं नहीं आ सका। आई कुड नॉट कम, आई कुड नॉट कम। रूल क्या है हमारा? कुड हम आई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम। तो ये कुड सभी के साथ इस्तेमाल होता है, सारे सब्जेक्ट के साथ। अगला शब्द है हमारा हैव। हैव का मतलब क्या होता है? पास है। हैव का मतलब होता है पास है। जब कोई चीज़ आपके पास होती है तो ऐसे वाक्यों में हम हैव शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक। रूल इसमें क्या है हमारा? इसे हम आई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यू के साथ, वी और नेम। जैसे कि मेरे पास एक किताब है, तुम्हारे पास एक किताब है, हमारे पास एक किताब है, या किसी के नाम के साथ रोहन के पास एक किताब है। ठीक है, तो इस तरह से हम हैव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगला शब्द है हमारा हैड। हैड का मतलब क्या होता है? पास था। हैड का मतलब क्या होता है? पास था। अब यहाँ पे हम पास्ट की बात करेंगे कि मतलब जैसे एग्जाम्पल है हमारा, मेरे पास एक मोबाइल था, मेरे पास एक मोबाइल था। आई हैड ए मोबाइल, आई हैड ए मोबाइल। रूल इसमें हमारा क्या है कि इसे हम आई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यू के साथ, वी और किसी के नाम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला शब्द है हमारा कैन। कैन का मतलब होता है सकता है, सकते हैं। कैन का हिंदी मीनिंग क्या होती है? सकता है, सकते हैं। कैन जो है हमारी वो एबिलिटी को शो करता है, मतलब हमारी जो काबिलियत है उसको दर्शाता है। एग्जाम्पल है हमारा, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। रूल इसमें हमारा क्या है कि इसे हम सभी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्ट। मस्ट का मतलब क्या होता है? अवश्य या ज़रूर। मस्ट का मतलब होता है अवश्य या ज़रूर। मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। आई मस्ट गो देयर, आई मस्ट गो देयर। रूल इसमें क्या है हमारा कि इसे हम आई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यू के साथ, वी के साथ और किसी के नाम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, या किसी के नाम के साथ रोहन, सीता, गीता को जाना चाहिए। वर। वर का मतलब क्या होता है? थे। वर का मतलब होता है थे। हम खेल रहे थे, हम खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग। रूल इसमें क्या है हमारा? इसे हम वी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, दे के साथ और यू के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आर। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है। हम मजदूर हैं, हम मजदूर हैं। वी आर लेबर्स, वी आर लेबर्स। रूल इसमें क्या है हमारा? रूल इसमें है हमारा, इसे हम वी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, दे के साथ और यू के साथ। कैन। कैन का मतलब क्या होता है? सकते हैं। कैन का मतलब होता है सकते हैं। कैन का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये मैं आपको नए एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ। हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस। पुलिस में हमारा ये है कि हम इसे सभी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।